हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। अक्टूबर 17 से कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, यह आरंभ हो रहा है। कृष्ण भक्तों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मास है। इसमें जो भी हम आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण दामोदर जी के रूप में इस कार्तिक मास में अत्यंत कृपालु होते हैं। उन्होंने अपनी विशेष लीला, दामोदर लीला, इसी कार्तिक मास में प्रकट की थी और इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में अन्य भी कई महत्वपूर्ण लीलाएं भगवान ने प्रकट की थी, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। और इस मास में कई वैष्णव महोत्सव हैं जो हमें उत्साह पूर्वक मनाने चाहिए। हम उन महोत्सवों के बारे में भी आपको बताएंगे। दामोदर मास परिचय। दामोदर शब्द बना है दाम और उदर से। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो यहाँ आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध रही है। इसी लीला को दामोदर लीला कहते हैं। और इस लीला के द्वारा भगवान अपनी माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार करके उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का पूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं और संपूर्ण जगत को यह बता देते हैं कि वे किस प्रकार से भक्त के प्रेम के अधीन हैं। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, वे भी भगवान को नहीं पकड़ सकते, परंतु देखिए माता यशोदा, उन्होंने केवल प्रेम से ही भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। श्री दाम बंधन लीला अर्थात दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली को प्रकट की थी। कार्तिक व्रत का पालन एक वैष्णव के लिए प्रधान कर्तव्य है। अब इस कार्तिक मास का या दामोदर मास, इसका पालन कैसे करें, हमने आपके लिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ इस स्लाइड पर लिखे हैं। हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। पहला, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करें तथा संध्या में संध्या आरती करें। और जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण इस दामोदर मास में श्री श्री राधा दामोदर के रूप में अत्यंत कृपालु होते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम कार्तिक मास में प्रातः काल को और संध्या को श्री श्री राधा दामोदर की अर्चना करें। और यह अर्चना किस प्रकार से करें, तो इसके लिए शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें दामोदर अष्टक प्रार्थना को गाना चाहिए एवं दीपदान करना चाहिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दामोदर अष्टक प्रार्थना का पीडीएफ का लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं। आप वहां से उस प्रार्थना को ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और श्री श्री राधा दामोदर के चित्र के आगे उस प्रार्थना को गा सकते हैं। और साथ में आपको दीपदान भी करना है। घर के मंदिर तथा तुलसी देवी के समक्ष प्रातः और संध्या घी का या तिल का दीपक अवश्य करें। श्री श्री राधा कृष्ण को शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अब शुद्ध सात्विक भोजन क्या होता है? शुद्ध सात्विक भोजन है शुद्ध शाकाहारी भोजन, परंतु यह बात ध्यान रखिएगा कि प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और मशरूम, इन्हें भगवान को अर्पण ना करें। इसके अलावा बाकी जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन है वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप जो भी व्यंजन भगवान के लिए बनाएं उनमें तुलसी पत्ता रखें और 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र कह करके उस व्यंजन को भगवान को अर्पित करें। 15 मिनट के लिए आप उस व्यंजन को भगवान के आगे रखें। उसके बाद आप लेकर के प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। जितना भी हो सके परिवार के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का जप एवं कीर्तन करें और प्रतिदिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का पाठ करें। इस दामोदर मास में दान की बहुत महत्वता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म के प्रचार हेतु दान अवश्य करें। ध्यान रहे कि इस दामोदर मास में आप 4 नियम पालन अवश्य करें। और वे 4 नियम क्या हैं? मांसाहार ना करें, किसी भी प्रकार का जुआ ना करें, कोई भी नशा ना करें। अब इस नशे में पान, गुटखा, तंबाकू ये तो आते ही हैं, लेकिन इसमें चाय और कॉफी भी आती है। आप उसका भी त्याग करें और पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन का भी त्याग करें। यदि आप ये 4 नियम पालन करते हैं तभी आप पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर सकेंगे, क्योंकि ये जो चारों प्रकार के नियम हैं
ये धर्म के 4 स्तंभों से जुड़े हैं। जब आप मांसाहार का त्याग करते हैं तो आप धर्म का स्तंभ जो कि दया है, आप उसका पालन करते हैं। जब आप जुए का त्याग करते हैं तब आप धर्म का स्तंभ सत्यता, इसका पालन करते हैं। और जब आप नशे का त्याग करते हैं तब आप धर्म का स्तंभ तपस्या, उसका पालन करते हैं। और जब आप पर स्त्री पर पुरुष गमन का त्याग करते हैं तब आप धर्म का स्तंभ शुद्धता का पालन करते हैं। और शास्त्र तो कहते हैं कि यदि हम ये 4 नियम पालन न करें तो हम 2 पैरों के पशु के समान हैं। दामोदर मास में जो 2 एकादशी आएंगी, आप उनका भी उपवास अवश्य करें। और इस मास में विभिन्न वैष्णव महोत्सव आते हैं, उन्हें उत्साह पूर्वक अवश्य मनाएं। यदि आप दामोदर मास का पालन करते हैं तो आपको अनंत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो मास है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से महोत्सव दामोदर मास में आने वाले हैं। 24 अक्टूबर को बहुलाष्टमी, श्याम कुंड तथा राधा कुंड का आविर्भाव। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी। 1 नवंबर को दीपावली। 1 नवंबर को दामोदर लीला। 2 नवंबर को गौ पूजा तथा गोवर्धन पूजा। 5 नवंबर को श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस। 9 नवंबर को गोपाष्टमी तथा श्री श्रीनिवास आचार्य का तिरोभाव दिवस। 12 नवंबर को उत्थान एकादशी, श्रील गौड़ किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव दिवस। 12 नवंबर से 15 नवंबर भीष्म पंचक तथा 15 नवंबर को कार्तिक मास का समापन, तुलसी शालिग्राम विवाह। हम समय समय पर आपको इन सभी महोत्सवों के विषय में बताते रहेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दामोदर मास को उत्साह पूर्वक मनाएं। दामोदर मास हम भक्तों के लिए एक उत्सव है। हर दिन आप नए उत्साह के साथ श्री श्री राधा दामोदर की अर्चना करें। प्रतिदिन दीपदान तथा श्री दामोदर अष्टकम प्रार्थना यह अवश्य करें। और बाकी बातें भी जो हमने आपको बताई है उन सबका पालन करें। आपको अनंत लाभ होगा। कृष्ण भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आप अपनी भक्ति में और भी आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।